मुंबई का बायकुला इलाका बन गया था एआईएमआईएम का गढ़। वारिस पठान विधायक थे वहां के, भले ही कम वोटों से जीते थे, काफी कम परसेंटेज लाए थे वोटों का, लेकिन वो चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद वारिस पठान का चेहरा बन गया था एआईएमआईएम का चेहरा टीवी पर, खास तौर पे क्योंकि वकील हैं, अच्छे से जिरह कर लेते हैं। और ऐसे में ये वकील चर्चा में तब आया था जब 1993 के बम ब्लास्ट के एक आरोपी को मेडिकल आधार पर जमानत दिला दी थी। और ऐसे में फिर उसके बाद सलमान का जब हिट एंड रन केस आया तब उसमें वकील रहा, और ऐसे में वारिस पठान काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन वो मुस्लिमों की आवाज़ बन गया। दरअसल ये जो इलाका है नागपाड़ा, मदनपुरा, ये सब, इसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, 40% मुस्लिम है। ऐसे में 2014 में वारिस पठान के लिए ये बायकुला का इलाका एक तरह से नेशनल फेम लेकर आया। एआईएमआईएम का कोई उम्मीदवार जब तक कोई कुछ नहीं कर पाता था, वारिस पठान ने केवल 25,314 वोट लेकर उस पर जीत दिलाई। कुल 20% वोट मिले थे, लेकिन वो वोट बट गए थे। दरअसल बीजेपी के मधु छावाण को 23,000 वोट मिले थे, 22,000 कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले थे, गीता गवली को भी 20,000 से ऊपर वोट मिले थे। अरुण गवली की बेटी है। संजय नायक एमएनएस से 19,000 वोट ले गए थे। और सारी जो चौतरफा भिड़ंत हुई थी उसका सीधा फायदा वारिस पठान को मिला था। ओवैसी के सबसे खास लोगों में गिने जाते हैं वारिस पठान, लेकिन इस बार वारिस पठान के लिए मुश्किल, हार के कगार पर हैं, बल्कि हार गए हैं, बस ऐलान होना बाकी है। तो जो अभी मैं वारिस पठान के बारे में बता दूं कि इस बार बीजेपी की वो सीट शिवसेना के हाथ में चली गई थी, और शिवसेना ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है यशवंत यादव, उन्होंने अपनी पत्नी यामिनी को लेकर 1-1.5 साल से वहां पर कैंपेन छेड़ा हुआ था। ढेर सारे वो काम कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। और इस बार क्योंकि बीजेपी भी मुकाबले में नहीं थी और शिवसेना और कांग्रेस का उतना तगड़ा मुकाबला नहीं था, तो यामिनी यशवंत देशमुख को आखिरी खबर मिलने तक 51,114 वोट मिले हैं। पोस्टल वोट 66 अगर मिला दिए जाएं तो 51,180 वोट उनके होते हैं। 41% से ज़्यादा वोट परसेंटेज मिलना ये वाकई में बड़ी बात है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो वारिस पठान है, वोट परसेंटेज वारिस पठान ने भी अपना 4% बढ़ाया है। 31,157 वोट किया है, जो पिछली बार केवल 23,000 था। लेकिन उसके बावजूद वारिस पठान, क्योंकि ये फासला इतना बड़ा है 31,000 और 51,000 के बीच में, कि वारिस पठान हार गए हैं, ऐलान होना बाकी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ से कुछ और लोग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी गीता गवली ने किस्मत आजमाई, पिछली बार 20,000 वोट मिले थे, इस बार 10,493 रह गए। उनकी जो पार्टी थी अखिल भारतीय सेना, उसमें से इस बार एजाज खान जो बिग बॉस से चर्चा में आए थे, टीवी एक्टर, वो भी निर्दलीय लड़े, हालांकि 2174 कुल वोट मिले। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, ढेर सारी पार्टियों के उम्मीदवार थे, लेकिन कोई भी यहाँ शिवसेना के उम्मीदवार यामिनी को मात नहीं दे पाया। और शिवसेना ने वारिस पठान को वहाँ पर हराकर एक तरह से एक मैसेज दे दिया है कि 40% मुस्लिम आबादी के बीच में भी शिवसेना अपने उम्मीदवार को जिता सकती है, वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। बाकी और सीटों के लिए और महाराष्ट्र, हरियाणा की जितनी भी सीटें आप जानना चाहते हैं, उनके विश्लेषण चुनावी, कौन जीता कौन हारा, तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।